बिहार निर्वाचन आयोग ने 17 ऐसी पार्टियों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कराया है, लेकिन वो सक्रिय नहीं है। वो सुविधाओं का लाभ उठा रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन वो सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रही हैं। इन पार्टियों को जवाब देने के लिए कहा गया है और सही संतोषजनक जवाब नहीं पाए जाने पर उनकी मान्यता रद्द भी हो सकती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। ये जो आयोग ने जो नोटिस जारी किया है उसके बारे में डिटेल जरा सा दर्शकों को बताइए। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने 17 ऐसे दलों का, बिहार के ये दल है ना, राज्य में जो रजिस्टर्ड होते हैं वो दल, 17 ऐसे दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं जो सक्रिय नहीं है। 2019 के बाद इन्होंने 2019 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, जिस स्तर के भी चुनाव हुए हैं, उसमें ये पार्टियां सक्रिय नहीं रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये रजिस्टर्ड हैं और रजिस्टर्ड होने के कारण इनको तमाम तरह की सुविधाएं भी मिल रही हैं, तमाम तरह के इनके अधिकार भी संरक्षित हैं और इनकी मान्यता जो है वो बरकरार है, बनी हुई है। तो अब राज्य निर्वाचन आयोग ने इनको नोटिस जारी किया है ना, और नोटिस जारी कर ये जवाब मांगा है कि भाई आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि जिस आधार पे आपका रजिस्ट्रेशन किया गया है वो आधार ही समाप्त हो रहा है। आप चुनाव लड़ते नहीं हैं, आप राजनीतिक रूप से एक्टिव नहीं है, तो फिर आपको अधिकार और सुविधाएं क्यों मिलनी चाहिए। तो ये 21 जुलाई तक इसका जवाब मांगा है और जैसा कि आपने कहा भी कि अगर संतोषकारी जवाब नहीं मिलता है इन पार्टियों की तरफ से तो निर्वाचन आयोग को ये रिकमेंड करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग, कि इन पार्टियों की मान्यता समाप्त की जाए, इनको डी लिस्ट किया जाए, है ना, क्योंकि जनता का जो भारी भरकम पैसा है ना, उनकी हार्ड अर्न मनी है, वो इनको कहीं ना कहीं सुविधाओं के रूप में मिलती है ना, ताकि ये जनता की सेवा कर सकें। लेकिन ये तो अपनी सेवा में लगे हुए हैं। तो मुखौटा कंपनियां जैसे होती हैं, उसी तरह की ये मुखौटा पार्टियां हैं जिसका मुखौटा उतारने की ये कवायद है। मुझे लगता है कि ये अच्छी पहल है। जी बिल्कुल। तो ये बता सकते हैं क्या कि कितनी पार्टियां इसमें शामिल हैं, क्या नाम है? अब पार्टियां तो ऐसी ऐसी हैं, वो नाम जो है मुझे तो पता नहीं है, इसलिए मुझे मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि आपने ये सवाल मुझसे कर दिया है तो मैं आजकल फोन की मदद से ये कम से कम काम आसानी से होता है। जो ये 17 पार्टियां कौन है, इनका नाम मैंने तो नहीं सुना है। अगर आपने सुना है तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां हैं। भारतीय स्वराज दल हैं, भारतीय युवा पार्टी, डेमोक्रेटिक हैं, भारतीय जनतंत्र सनातन दल हैं, बिहार जनता पार्टी है, देसी किसान पार्टी है, गांधी प्रकाश पार्टी है, हमदर्दी जनरक्षक पार्टी है, समाजवादी विकास पार्टी, जनसेवक है, क्रांतिकारी साम्यवादी पार्टी, क्रांतिकारी विकास दल, लोक आवाज दल, लोकतांत्रिक समता दल, राष्ट्रीय जनता पार्टी भारतीय, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता पार्टी भारतीय, राष्ट्रीय जन कांग्रेस, राष्ट्रीय सर्वोदय पार्टी, सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी, व्यवसायी किसान अल्पसंख्यक मोर्चा। भारी भरकम शब्द है सब में, है ना। जनसेवक पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, है ना। तो कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी, तो लोकतंत्र का कल्याण करने वाली ये पार्टियां हैं। ये नाम मैंने कम से कम नहीं सुना, अब तक नहीं सुने हैं। बिहार की पॉलिटिक्स को और चुनावी जो राजनीति है उसको बहुत नजदीक से देखता रहा हूँ, कवर करता रहा हूँ इतने लंबे, कम से कम जो पत्रकारीय दौर में। तो लेकिन ये इन पार्टियों का नाम मैंने तो कम से कम नहीं सुना है, ना इनके पार्टियों के कार्यकर्ताओं को मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कहीं एक्टिव। लेकिन ये पार्टियां हैं और जो तमाम जो रिबेट है, टैक्स लाभ है, चंदा जुटाने का जो अधिकार है, वो सारे अधिकार ये एंजॉय कर रहे हैं और मजे में अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो राज्य निर्वाचन आयोग की पहल है, मुझे लगता है कि ये सही पहल है और इन पे कार्रवाई तो होनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक फैशन हो गया। जैसे कि एनजीओ गठन का भी वही हाल है कि लोग एनजीओ का नाम ले रहे हैं।
कुछ लोग अपने काले धन को छुपाने के लिए भी एनजीओ चला देते हैं कि चलो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए चलो एनजीओ का सहारा ले लिया जाए। इसी तरह राजनीतिक दलों का भी यही हाल हो गया है जी। कुछ ना कुछ इसी तरह है कि एक तो उसमें बने रहना, सुर्खियों में बने रहना, और दूसरा कि येन केन प्रकारेण चाहे चंदा के माध्यम से चाहे किसी माध्यम से या ब्लैकमेलिंग का एक प्लेटफॉर्म बनाना है। जी। कुल मिला के मंशा सही नहीं है। मंशा ये नहीं है कि हमको शुद्ध राजनीति करना है या आके जनता की सेवा करनी है, बल्कि उनके लिए पॉलिटिकल दल एक लाभ हासिल करना और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर रहकर वो मतलब धंधे कर सकें, उसका ये प्लेटफॉर्म बन के रह गया है। तो मेरे ख्याल से जो आयोग की पहल है काफी सराहनीय पहल है। सच बात है कि सुविधा उन्हीं को मिलनी चाहिए जो रियल में ग्रास रूट राजनीति कर रहे हैं, जनता के बीच में है, सेवा कर रहे हैं। चुनाव जीते या ना जीते पर फील्ड में दिखने चाहिए। बिल्कुल रियल में उनका जो कार्य है वो दिखना चाहिए, उनके कार्यकर्ता दिखने चाहिए। महज एक फैशन के लिए एक पार्टी बनाकर और उस पे अपना जो है गेम खेलना, इसके मैं तो थोड़ा आगे बढ़ के कह रहा हूँ बिल्कुल। कि ये राजनीतिक फर्जीवाड़ा है। बिल्कुल। बहुत सारी जो पार्टियां हैं जिनका नाम मैंने लिया, तो सिर्फ उनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं, बल्कि इनके दफ्तर हैं कि नहीं है, अध्यक्ष तो होंगे, बिल्कुल, है ना, पार्टी पदाधिकारी जरूर होंगे, पैड भी होगा, उस पे सारी चीजें छपी भी हुई होंगी, है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर भी होंगे, और आयोग की तरफ से जो इनको सत्यापित किया जाता रहा होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक तो कम से कम आयोग को एक रेगुलर प्रोसेस तो चलाना चाहिए सत्यापन का। बिल्कुल। अगर मतदाता सूची का रिव्यू हो सकता है तो इन पार्टियों का रिव्यू भी तो होना चाहिए था ना। बिल्कुल। इतनी 2019 से ये सक्रिय नहीं है, कितने चुनाव आए चले गए। अब इस समय ये कोशिश की गई है जिसकी मैं प्रशंसा कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ सवाल भी खड़ा कर रहा हूं कि भाई अगर ये पार्टियां हैं, रजिस्टर्ड हो गई हैं, क्या कर रही हैं, आयोग को तो कम से कम इस पे नजर रखना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आपने अगर रजिस्ट्रेशन की मुहर लगा दी इन पे, तो एक तरह से इनको फर्जीवाड़ा करने का लाइसेंस भी दे दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। और कई मौकों पर हमने देखा है कि अगर कुछ पार्टियां जो इस तरह की हैं, वो क्या डमी कैंडिडेट्स की सेवा देती हैं और उसमें पैसे भी वसूल लेती हैं। तो भाई वो भी होता है। तो वो डमी कैंडिडेट्स जो होते हैं, वो हमको लगता है कि अगर ये आधिकारिक तौर पे बात आ रही है कि 2019 के बाद इन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, तो ये डमी कैंडिडेट्स भी जो खड़े होते हैं वो नॉमिनेशन से पहले तक के हैं। है ना। जब बात सारी कुछ सेटल हो जाती है, जो भी इन्हें अपना आर्थिक लाभ लेना है, जो फर्जीवाड़ा करना है, या किसी पर्टिकुलर पार्टी को फायदा पहुंचाना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, तो उस उद्देश्य से जो इनको करना होता है वो कर चुके होते हैं। बिल्कुल। है ना। नॉमिनेशन नहीं करते हैं इनके कैंडिडेट, क्योंकि अगर नॉमिनेशन करते तो फिर आंकड़े बदलते। आंकड़ा फिर ये होता है कि नहीं, इन्होंने तो पार्टिसिपेट किया है चुनाव में, नॉमिनेशन वापस ले लिया, वो अलग बात है। लेकिन नॉमिनेशन के फेज में अगर शामिल हो जाते तो फिर इनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता था कि चुनाव में इन्होंने भाग नहीं लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इनएक्टिव पार्टियां ही नहीं है, ये मुखौटा पार्टियां हैं, और ये फर्जीवाड़ा कर रही हैं, राजनीतिक फर्जीवाड़ा कर रही हैं, जो लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। ये अपराध है, राजनीतिक अपराध है, और इसकी न केवल ये डिलिस्टिंग की का काम से सेटिस्फाई होगा मामला, क्योंकि मैंने थोड़ा आगे बढ़ के कह दिया कि ये एक राजनीतिक अपराध है ना, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। बिल्कुल। क्योंकि राजनीतिक दलों का गठन क्यों होता है? सुनीता जी, आप तो लंबे समय से इलेक्शंस और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको नजदीक से, उनकी गतिविधियों को नजदीक से कवर करती रही हैं। तो ये पार्टियां गठित क्यों होती हैं? जनता के मुद्दों को रखने के लिए, है ना, चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जनता को एक ऑप्शन देने के लिए, है ना, कि हमारा भी कैंडिडेट आपके सामने है, उसमें ये गुण है, उसने ये सेवा की है, आप उन्हें चुनिए। तो एक विकल्प देने के लिए, वो विकल्प तो मिला नहीं, इन्होंने दूसरे विकल्पों का लाभ उठा लिया। बिल्कुल। तो इनके खिलाफ सिर्फ ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इनके जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने कंपनी के तौर पे इसको ओपन कर लिया है और इसका रजिस्ट्रेशन करा लिया है राजनीतिक पार्टियों का, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया तो शुरू हो सकती है, लेकिन जो
आप लगा रहे हैं, जो आरोप लगते रहे हैं, आप ही नहीं लगा रहे बल्कि ऐसी चीजें आती रही हैं, ऐसी खबरें आती रही हैं जो डमी कैंडिडेट का मामला हुई है। लेकिन उसके लिए तो मेरे ख्याल से बहुत लंबे जांच का और विषय है, जांच के बाद ही चीजें क्लियर हो सकेंगी। लेकिन पहला कदम जो आयोग ने उठाया है वो बेहतर है मेरे ख्याल से। हाँ, मैंने उसकी प्रशंसा की है। राजनीतिक शुचिता के लिए ये अच्छा कदम माना जाएगा। तो देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा पहले आना चाहिए था ये फैसला, लेकिन चलो देर से ही आया, लेकिन ये एक अच्छा कदम है और मेरे ख्याल से आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। और ऐसी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो सिर्फ लाभ उठा रही हैं लेकिन जनता की सेवा में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकी मान्यता रद्द होनी ही चाहिए। दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।